ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। आप सभी का अवतार अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों ने एमसीक्यू वगैरह किए थे, जो पहला चैप्टर हुआ था आपका, उस चैप्टर का नाम क्या था? उस चैप्टर का नाम था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में एमसीक्यू अभी नहीं कराऊंगा। मैं थोड़ा एक एक लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं दिखाऊंगा आपको, वो आपको याद करने हैं पर्टिकुलर एकदम सही तरीके से। उसी के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा बनाकर। ठीक है, और जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक एग्ज़ाम में, वो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वीडियो सीरीज़ में, आगे आने वाली वीडियो सीरीज़ में। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ। ठीक है, चलिए, तो जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उस चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय भूगोल। ठीक है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे स्थलमंडल को, जलमंडल को और वायुमंडल को। तीनों मंडलों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं, जूम करता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा इससे। ठीक है, इतना सही है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? बुध। ठीक है, एक मैं वीडियो भी दे दूंगा कि जो सन से पैरेलल जो होते हैं, जैसे कि सन के बाद बुध आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, तो कौन कौन सी सीरीज़ में ये सारे ग्रह हैं। ठीक है, एक उसका शॉर्ट ट्रिक वगैरह वीडियो दे दूंगा। ठीक है, और इसका एक और है कि इसमें जो कलर आते हैं, कौन से ग्रह का कौन सा कलर है, तो वो भी आपको मिल जाएगी बहुत ही जल्द। ठीक है, लेकिन आप बने रहना, वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। तो बुध है, बुध का जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल किसे कहते हैं? यानी कि सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है? 88 दिनों में। जैसे जो हमारी पृथ्वी है वो 365 दिन में चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो इसका 88 दिन का चक्कर लग जाता है। ठीक है, और घूर्णन काल कितना है? 59 दिन का है। विशेषताएं क्या हैं इसकी? सूर्य से नज़दीक ग्रह है, सबसे नज़दीक यही ग्रह होता है। वायुमंडल का अभाव है, यानी कि वायुमंडल, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। और कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा, इसी प्रकार इसका कोई उपग्रह अभी तक है नहीं। ठीक है, और सूर्य से निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है ये। जैसे सुबह सुबह हम लोग जब देखते हैं आसमान में, तो सूर्य से 2 घंटे पहले ही दिखने लगता है ये ग्रह हमको। ठीक है, अब आता है हमारा शुक्र। तो शुक्र के बारे में क्या विशेषता है? शुक्र जो है 255 दिनों में अपना परिक्रमण काल पूरा करता है। ठीक है, और 243 दिन का इसका भ्रमण होता है। भ्रमण यानी कि जैसे हमारा पूरा 24 घंटा एक दिन का होता है, ऐसे ही इसका जो 24 घंटा समझ लो, 243 दिन का समझ लो। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह इसी को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे अधिक गर्म ग्रह। हम लोग बुध को गर्म ग्रह नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि बुध सबसे पहले है सूर्य के, तो बुध क्या है, सबसे गर्म ग्रह हो सकता है, लेकिन नहीं है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह की पहली श्रेणी में कौन आता है? शुक्र आता है। उसके बाद भोर या सांझ का तारा। भोर का मतलब क्या होता है? सुबह, और सांझ का मतलब शाम। तो सुबह और शाम को जो हमें दिखाई देता है, ये भी ग्रह हमें दिखाई देता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भोर या सांझ का तारा बोलते हैं। ठीक है, और इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो आप लोग इस बात को भी नोट करके रखना, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और अधिक ताप, और इसमें क्या लिखा है? अधिक ताप और CO2 के कारण इसे प्रेशर कुकर ग्रह कहते हैं। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? अधिक ताप होता है, और प्रेशर इतना ज़्यादा है इस ग्रह पर, और CO2 की मात्रा इतनी ज़्यादा है, यानी कि CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कि इसमें प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अगर कोई आदमी जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे हम प्रेशर कुकर में बंद हैं। प्रेशर कुकर आप जानते हैं, घर में जो प्रेशर कुकर के अंदर दाल वगैरह, खाना वगैरह पकता है, वैसा महसूस होगा आपको।
इस ग्रह के अंदर अगर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है, ये पूरब से पश्चिम जाता है, ठीक है। इसकी जो घूमने की प्रक्रिया है वो पूरब से पश्चिम की ओर है। सॉरी। और आगे देखते हैं, अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई क्या है, उपग्रह नहीं है अभी तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पृथ्वी की ओर। तो पृथ्वी 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 को क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। और पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है पूरी साल का, एक साल यानी कि वो कितने दिनों में कवर कर लेता है, 365 दिनों में कवर कर लेता है। और 24 घंटा यानी कि एक दिन इसका भ्रमण काल रहता है, ठीक है, अपने अक्ष पर भ्रमण काल। और वायुमंडल है इसमें, वायुमंडल यानी कि इसके अंदर वायु है, एयर है, हवा है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा है इसके अंदर। जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जीवन की अनुकूल परिस्थितियां यानी कि इसके अंदर जीव पाए जाते हैं, जो रहने योग्य विशेषताएं हैं इसके अंदर, जीवों को रहने योग्य विशेषताएं हैं इसके अंदर, ठीक है। अनोखा ग्रह इसे कहा गया है। अनोखा ग्रह क्यों कहा गया, क्योंकि किसी भी आज तक ग्रह में हमें जीवन की ये मान के चलो, जीवन की कोई भी हमें आज तक उदाहरण नहीं मिला है कहीं पे कि कहीं किसी ग्रह पे जीवन हो, लेकिन इस पे जीवन है पृथ्वी पर, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहा गया है, सबसे हटके, ठीक है। उसे नीला ग्रह क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा होती है पानी की, तो पानी की वजह से नीला ग्रह हो जाता है ये। अगर हम लोग सैटेलाइट से अंतरिक्ष से देखेंगे तो हमें कैसा नज़र आएगा, पृथ्वी हमारा नीला ग्रह की तरह, ठीक है। और एकमात्र उपग्रह इसका क्या है, चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा इसका क्या है, उपग्रह है। इसके बाद आते हैं मंगल पर। तो मंगल का जो पूरी साल का है, कितने दिनों में पूरा एक चक्कर लगाता है सूर्य का, 687 दिन लगते हैं इसको, ठीक है। और सेम इसका भी रहता है, एक दिन में जो अपने अक्ष पर घूम जाता है। इसके बाद आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसके अंदर जो है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड गैस की उपस्थिति ज़्यादा है, इस वजह से इसका जो है ऊपर ऊपर जो मिट्टी दिखती है वो लाल लाल दिखती है, लेकिन जब इसको खुदाई करेंगे तो मिट्टी सेम पृथ्वी की तरह नज़र आती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी आप जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे फ़ोटोज़ वगैरह मंगल ग्रह की, जब अभी खुदाई चल रही है वहाँ पर भी मंगल ग्रह पे, तो क्या हुआ कि ऊपर की जो मिट्टी होती है हमें आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल हो जाती है, लेकिन जब हम लोग खुदाई करेंगे उसको तो अंदर से क्या होता है, वो पृथ्वी की तरह उसमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, पृथ्वी की तरह उसके अंदर तत्व मिलने लगते हैं। और इस पर जो पानी की जो मात्रा है, पानी तो है लेकिन पानी कैसा है, इसमें जमा हुआ है मंगल पर, ठीक है। इसमें वैसा पानी नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, द्रव्य की तरह है, जैसे कि हमारे यहाँ पे महासागरों में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, ठीक है। या कह लें कि बहुत सी जगह आप लोग देखते होंगे एग्जाम्पल, तो पानी हमारे यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, बर्फ़ के फॉर्म में है, बर्फ़ जमी हुई है, पिघलती नहीं है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर काफ़ी लो है, इस वजह से बर्फ़ पिघलती नहीं है। और इसके दो ग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ये आपको याद रखने हैं, मंगल ग्रह के दो ही ग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसके बाद आते हैं हम लोग बृहस्पति पर, राइट। तो बृहस्पति के बारे में जब चर्चा करते हैं तो लगभग 12 साल लगते हैं इसको पूरा एक चक्कर लगाने में, और 9 घंटे 56 मिनट यानी कि लगभग समझ लीजिए 10 घंटे के अंदर ये अपने धुरी पर एक पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह इसी को कहा जाता है, बृहस्पति को, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। और वायुमंडल में इसके कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है, और अमोनिया पाई जाती है गैस, ठीक है। तो ये पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। और लघु सौर यंत्र, इसे लघु सौर यंत्र भी बोलते हैं, तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, ठीक है, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। ये भी आपको बता दिया जाएगा कि इसके कितने उपग्रह हैं आगे आने वाले अभी थ्योरी में, ठीक है, वो भी आपको बता दिया जाएगा किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो बने रहना
वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और जिसने भी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, ये कैसे हैं? गैस वाले ग्रह हैं। ठीक है, इनमें क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे मिट्टी है, धरती है, ठीक है, चट्टान नुमा हमारा जो क्षेत्र है चट्टान नुमा है, जिस पे हम लोग बैठे रहते हैं, धरती है, मिट्टी है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें गैस गैस का बना हुआ है। बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, ये कैसे हैं? गैस के गोले टाइप के हैं। ये इस तरीके के ग्रह हैं, इनमें धरती नहीं है। आगे चलते हैं शनि की तरफ। तो शनि क्या है? शनि पीले सबसे पहले तो इसकी भ्रमण काल की देख लेते हैं। पूरा एक चक्कर सूर्य का कितने दिनों में लगाता है? 29 साल लगते हैं इसको, 29 साल 5 महीने। और अपनी धुरी पर ये चक्कर लगाता है 10 घंटे 40 मिनट में लगा लेता है। ठीक है, इसके बाद पीले तारे की तरह दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई देता है? पीला पीला दिखाई देगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ 7 बलय पाए जाते हैं। बलय जानते होंगे आप लोग, बलय जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ वगैरह देखते होंगे कि छल्ला टाइप का लगा होता है। आपने देखा होगा कि एक बीच में गोला टाइप का है, उसके चारों तरफ छल्ले टाइप के लगे हैं। तो वो कौन से ग्रह की फुटेज दिखाई देती है मूवीज़ में? शनि ग्रह की दिखाई देती है। वो 7 छल्ले होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बलय, क्योंकि वो क्या होते हैं कि ऑक्सीजन सॉरी, जो गैसें होती हैं उसका भ्रमण काल बहुत तेज़ होता है। इस वजह से गैसों का भी चक्रण उसके साथ बहुत तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो गैसें हमें नज़र आने लगती हैं। उसके साथ में, गैस के साथ में, और जो छोटे छोटे कण होते हैं, या कह लें कि मीटरॉइड वगैरह होते हैं, उल्कापिंड वगैरह होते हैं, जो उसका चक्कर लगाते हैं, जो टूट जाते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, तो वो सारे इसका चक्कर लगाने लगते हैं। जब चक्कर लगाने लगते हैं तो भारी मात्रा में जब चक्कर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में चक्कर लगाएंगे, तो वो सारे हमें क्या है, प्रतीत होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और इसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम है। इसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम है। ठीक है, यानी कि ये पानी में डुबोया जा सकता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो क्या है? टाइटन है। खांसी होने लगी है यार। इसके बाद देखते हैं हम लोग, शनि हो गया हमारा। इसके बाद आता है अरुण। तो अरुण को क्या है, 84 साल लगते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में सूर्य का। ठीक है, और अपने धुरी पर जो चक्कर लगाता है वो कितने घंटों में लगा लेता है? 17 घंटे 14 मिनट में लगा लेता है। और इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह यानी कि ये चपटा ग्रह होता है, एक तरीके से थाली की तरह समझ लो आप। ठीक है, ये थाली की तरह होता है। और इसका भी जो घूर्णन गति होती है वो पूरब से पश्चिम की ओर होती है। ये अरुण और शुक्र दोनों उल्टे घूमते हैं। बकाया जो जितने भी ग्रह होते हैं हमारे, वो पश्चिम से पूरब की ओर होते हैं। लेकिन इनका जो 2 ग्रह ऐसे हैं, यानी कि शुक्र और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है यार, शुक्र और अरुण अरुण तो ये क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। घूर्णन गति इनकी उल्टी है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो हरे रंग का होता है। अब आते हैं वरुण के ऊपर। तो वरुण क्या है, 164 साल लगते हैं पूरा घूमने में उसको। सूर्य का जो भ्रमण काल करता है वो 164 साल लग जाते हैं इसको। और अपने धुरी पर कितने घंटे में कवर कर लेता है ये? 16 घंटे में, 16 घंटे 7 मिनट में। ठीक है, और एक दिन का तो आपको पता ही है, एक दिन कितने घंटे में होता है? 24 घंटे में होता है। तो हमारी पृथ्वी 24 घंटे में तय कर लेती है अपनी धुरी पर। ठीक है, और इसका जो कलर होता है हल्की पीले रंग का होता है। और यम को आपको पता है, यम को निकाल दिया गया है। तो अब आगे देखते हैं। आगे जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा की दृष्टि से देखे गए हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे महाविस्फोट सिद्धांत की। तो महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि इसे क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, तो इसे किसने दिया था, इसे किसने बताया था? एफ जॉर्ज लेमेटेयर ने बताया था। लेमेटेयर, एफ जॉर्ज
लेमेंटेयर, इन्होंने ये बिग बैंग थ्योरी को बताया था। ठीक है, और पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, मंदाकिनी यानी कि पृथ्वी किस मंदाकिनी में स्थित है। ठीक है, तो वो मंदाकिनी क्या है, दुग्ध मेघला या कह लें कि आकाश गंगा। ठीक है, ये आपको मिल जाते हैं, क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग कर लेना इस तरीके से। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल कैसे हैं, आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक यानी कि सबसे पहले यही पढ़ते हैं, सबसे पहले सूर्य के पहले क्या आता है, बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर हमारा पृथ्वी आता है, फिर हमारा मंगल आता है। 4 ग्रह आते हैं। ठीक है, ग्रह हमारे टोटल कितने हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो 8 में से हम 4 को अलग डिवाइड करेंगे और 4 को अलग डिवाइड करेंगे। तो जो शुरुआत के 4 होंगे वो कैसे हैं, आंतरिक यानी कि अंदर वाले ग्रह। और 4 के बाद जो आएंगे यानी कि ये बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, यूरेनस आएगा, नेपच्यून आएगा, अरुण वरुण वगैरह, तो क्या होंगे, वो बाह्य ग्रह होंगे, यानी कि वो बाह्य वाले ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, वो बाहरी वाले ग्रह कहलाएंगे। और सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, प्रक्षमा सेंचुरी। देखो, अगर सूर्य भी पूछा जाए तो सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है। ठीक है, आप लोग ये नहीं समझ लेना कि सूर्य कोई ग्रह है, सूर्य ग्रह नहीं है, एक्चुअली में सूर्य एक तारा है। ठीक है, और सूर्य से सबसे नज़दीक जो तारा है उसका नाम है प्रक्षमा सेंचुरी। ठीक है, और अब देखते हैं सूर्य की उम्र। सूर्य की उम्र कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है। बिलियन आप जानते होंगे ना, नहीं जानते हो तो गूगल कर लेना, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 1 बिलियन में शायद अरब तक बात पहुंच जाएगी, बहुत लंबी होती है कैलकुलेट, मुझे पता नहीं है उसके बारे में तो आप लोग गूगल कर लेना बिलियन के बारे में। तो इतनी सूर्य की उम्र है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंच पाता है, कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। ठीक है, और सूर्य से पहले हमें कौन सा ग्रह दिखाई देता है, ये भी आपको याद रखना है। सूर्य से पहले हमें कौन सा ग्रह दिखाई देता है, बुध दिखाई देता है। ठीक है, और मे बी शुक्र भी दिखाई देता है हल्की मात्रा में, क्योंकि सांझ और भोर का तारा उसे भी कहा गया है। ठीक है, और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का मतलब समझ लीजिए आप। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है, दूरी, दूरी बताता है ये। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, या मीटर में आ जाए तो कितना है, 10⁻15 करना है बस। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में क्या है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 3 जीरो और हो जाएंगी, 3 जीरो और हो जाएंगी, यानी कि 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा 15 होगा, सॉरी। तो अगर किलोमीटर आता है तो 12 पे टिक लगा देंगे, 9.46 इंटू 10⁻12। और अगर मीटर आता है तो 9.46 इंटू 10⁻15। राइट, अब चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह। देखो, ये मैंने बताया था पृथ्वी के निकटतम है, पृथ्वी के निकटतम यानी कि बुध है। अब कह दिया सबसे चमकीला, तो सबसे चमकीला कौन सा ग्रह है, सबसे चमकीला तो शुक्र है, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। ठीक है, तो शुक्र इसमें सही आंसर होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी। पृथ्वी की भगनी का मतलब क्या है, बहन, बहन को बोलते हैं भगनी। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, और प्रेशर कुकर ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप जैसे भी जाएंगे तो प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। राइट तो ऐसे कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, जिसे हम लोग सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की भगनी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, और प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और भारी ग्रह, तो वो कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे बड़ा है, तो जब बड़ा होगा तो भारी भी होगा ना। अब आते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। तो मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है, मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं, फोबोस और डीमोस, ये आपको मैंने शुरुआत में बताए भी थे। तो आगे चलते हैं। गति, ग्रहों की गति
संबंधी नियम दिए थे। ये किसने दिए थे? ग्रह से जो ग्रहों की जो गति होती है उसके संबंध में जो नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे छोटे ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? छोटे छोटे ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? यानी कि जो छोटे छोटे मीटरॉइड वगैरह होते हैं, क्षुद्र ग्रह उन्हीं को बोलते हैं मीटरॉइड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड जैसे कि मीटरॉइड गिरते रहते हैं। एक मीटरॉइड किसके टाइम पे गिरा था? डायनासोर के टाइम पे आपने सुना होगा, अंतरिक्ष से बहुत बड़ा मीटरॉइड गिरा था, उल्कापिंड गिरा था, जिसकी वजह से उनकी सारी जो प्रजाति थी वो विलुप्त हो गई थी। ठीक है, लेकिन भगवान न करे फिर से गिरे, नहीं तो हमारी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी फिर तो। ठीक है, तो अभी तो जिंदा रहना है ना। तो देखिए आगे क्वेश्चन को समझते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि जो छोटे छोटे म्यूटरॉइड वगैरह होते हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच में होते हैं। राइट, अब आते हैं सूर्य के प्रकाश की चाल। निर्वात क्यों लिखा है इसमें? निर्वात का मतलब आप जानते हैं, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। और निर्वात वैक्यूम का मतलब होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। ठीक, ऑक्सीजन की मात्रा ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ पर नहीं है? अंतरिक्ष में बिल्कुल भी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, तो वहाँ पर कैसी स्थिति बन जाती है? वैक्यूम टाइप की स्थिति बन जाती है। तो इसकी स्पीड कितनी होती है प्रकाश की चाल की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको साइंस में भी मिल जाएगा। अब देखते हैं शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? वलय यानी कि जो छल्ले हैं वो 7 हैं, ये भी आपको मैंने बताया था। और किसके होते हैं? उसके चारों तरफ जो गैसें होती हैं वो भी चक्कर लगाती हैं, और छोटे छोटे जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं वो भी चक्कर लगाते हैं। इस वजह से हमें वो छल्ला बना हुआ प्रतीत होता है। और किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? तो शनि का है। ठीक है, शनि बहुत हल्का समझ लो एक तरीके से। जब जिस चीज़ का जल से भी घनत्व कम हो जाता है उसका क्या है कि वो जल में डूब सकती है। जैसे कि हम लोग हैं, हमारा शरीर का घनत्व क्या है? अभी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या हैं? पानी में डूब जाते हैं। नहीं, ये उल्टा मैंने कर दिया है। हाँ, पानी में डूब जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा पानी से घनत्व कम होगा तो हम जल के ऊपर तैरने लगते हैं। ऐसे ही सेम, मैंने सॉरी गलती हो गई, इसकी उल्टी प्रक्रिया मैंने बता दी, इसके लिए सॉरी। इसमें क्या लिखा है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? घनत्व का कम मतलब कि क्या है कि अगर ये पानी पर रख दिया जाए शनि, तो ये पानी पर तैरने लगेगा। ठीक है, जैसे एक कोई भी मरा हुआ व्यक्ति अगर पानी पर तैरता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है, पानी से डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। मैंने उल्टा बोल दिया, उल्टा ध्यान में आ रहा था, पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा था। अब देखो आगे क्या है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, उपग्रह सॉरी, उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून, 21 जून को माना जाता है कर्क रेखा पर। और दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन क्या है? 22 दिसंबर है। तो वीडियो काफ़ी लंबी खिंच चुकी है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर से। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करना है, और शेयर ज़रूर करना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है, चाहने वालों को। और सब्सक्राइब करना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, जितने भी यूपी टेट और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं विशेषकर, उन सभी के लिए क्वेश्चन है। लेकिन मैं धीरे धीरे कोर्स लॉन्च करूँगा, धीरे धीरे। पेड कोर्स मैं कभी भी लॉन्च नहीं करने वाला, ये आप सोच के चलिए। मैं आपको जो भी मिलेगा फ्री प्रोवाइड करूँगा। पेड कोर्स की बात आएगी तब देखी जाएगी। अभी तो कोई पेड कोर्स नहीं चलाया जाएगा यहाँ पर अवतार एकेडमी पर। ठीक है, तो बने रहना अवतार एकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।